हेलो क्रिप्टो लवर्स, वेलकम है आप सभी का। दोस्तों, क्रिप्टो में अभी भी FTX का इतना बड़ा कांड होने के बाद कितने भी जो एक्सचेंज है मार्केट में, जो बड़े बड़े एक्सचेंज हैं, इन्होंने झोल झाल करना अभी भी ख़त्म नहीं किया है। बड़े बड़े न्यूज़, बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े वेबसाइट पे बड़ी शानदार से छप रही है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, crypto.com रिकवर्स 40 मिलियन डॉलर आफ्टर मिसप्लेस ईथर ट्रांसफ़र। तो आपको क्या लगता है, 400 मिलियन डॉलर ऐसे ही गलती से ट्रांसफ़र हो जाएगी या ये जानबूझ के किया जाएगा? ये सारे खेल जानबूझ कर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं मेरे समझ से और आपके समझ से भी ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें नुकसान और सिर्फ कम्युनिटी का है। इवन कम्युनिटी का नहीं, पूरे मार्केट का है, पूरे क्रिप्टो मार्केट का है। सारा डिटेल्स मैंने कैरी किया है, पूरा प्रूफ के साथ बात करूँगा। एक एक डॉक्यूमेंट्स मैंने कैरी किया है और आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए। एक रिक्वेस्ट और भी है दोस्तों, वीडियो आप एंड तक देखिए। बहुत सारा ग्लोबल मार्केट में जो न्यूज़ है, सोचने और समझने के लिए आपको मिलेगा। आप भी इस पर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्रिप्टो में जो स्टेप लेना है वो लेना है या नहीं लेना है, या होल्ड करना है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो काफ़ी सेंसिटिव है। एक्चुअली Gate.io और Crypto.com, इन दोनों के साठगांठ की वजह से एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसने Crypto.com ने Gate.io को ट्रांसफ़र किया और बाद में ये ब्लेम किया कि ये बाय मिस्टेक, ये जो ट्रांसफ़र है $400 मिलियन का, ये बाय मिस्टेक हो गया है। अब दोस्तों, आगे मैं आपको इसका ट्रांजैक्शन का प्रूफ दिखाऊंगा, जिसमें 12 से 13 ट्रांजैक्शन हुए, उसके डिटेल्स मैं आपको शेयर करूँगा। वो आप बड़ी क्लियरली देख सकते हैं कि क्या मिस्टेक एक बार होता है या 12 बार होता है। ठीक है, और जब ये चीज़ें बाहर आई, रिवील हुई, और इसको रिवील किसने किया, इसको रिवील किया, मैं आगे भी उसका नाम आपको बताऊंगा, किस बंदे ने इसको उजागर किया। और उसके बाद जब उजागर हुआ तो Crypto.com ने सॉरी बोला और ये कहा कि ये जो है बाय मिस्टेक हमारे से ट्रांसफ़र हो गया, हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनकी तरफ से ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा, इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि जितने भी इथेरियम ट्रांसफ़र हुए वो सिर्फ और सिर्फ Gate.io के एक्सचेंज पे हुए, किसी भी इंडिविजुअल के एड्रेस पे नहीं गया, ना ही उसके वॉलेट में गया। तो कहीं ना कहीं चोरी पकड़ी गई। और दोस्तों, ऑलरेडी इतने सारे फ्रॉड फैले हुए मार्केट में। पिछली बार जो FTX का फ्रॉड था वो चल ही रहा था, सोलाना का जो फ्रॉड है वो चल ही रहा था, और बीच बीच में और भी कई सारे न्यूज़ आ रहे थे। और उसके साथ में अब ये देखिए, एक्सचेंज जो है ये जानबूझकर ऐसी गलतियां कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों का पैसा खाने के लिए और दबाने के लिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, इनकी नीयत में कितनी खोट है ये तो सामने आ गई। अब चलते हैं Gate.io ने क्या कहा। तो Gate.io ने कहा कि भैया, हमारे पास तो पेमेंट आया है और हम उसको बड़ी इजीली रिफ़ंड कर दे रहे हैं, और इसने रिफ़ंड भी कर दिया। तो समझ में आ रही बात, यहाँ किसी के अकाउंट में 100 रुपये भी चला जाए तो कोई रिटर्न नहीं करता है, और ये भाई साहब के अकाउंट में अरबों खरबों रुपये चला जाता है, $400 मिलियन चला जाता है, और बड़े ईजिली ये उसको रिटर्न कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं खोट जो है मन में, दिल में, इनकी नीयत के ऊपर भी सवाल उठता है। अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा, एक क्वेश्चन अराउज होता होगा कि Gate.io और Crypto.com का रिलेशन क्या है। Crypto.com ने 400 मिलियन Gate.io को क्यों ट्रांसफ़र किया, और Gate.io ने फिर इसको रिटर्न क्यों कर दिया? यही क्वेश्चन सबसे बड़ी क्वेश्चन है। इसलिए मैं दोस्तों हमेशा कहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड का खबर रखिए अगर आप क्रिप्टो में है तो, क्योंकि सिर्फ इन्वेस्ट करना, पैसा डाल देना बड़ी बात नहीं है। पहले आप सेफ तो हो जाओ, फिर तो आप डालोगे तो फिर आप बचा पाओगे। आपको पता ही नहीं रहेगा कौन सा एक्सचेंज भागने वाला है, कौन कब लेके भाग रहा है, क्या कर रहा है, और आपने ख़रीद लिया तो फिर गया आपका, वारे न्यारे हो गया आपका फंड, जो भी कैपिटल है सब डूब गया। तो अब Gate.io को अपना बैलेंस शीट पब्लिक को दिखाना था, तो इसीलिए उसने Crypto.com से उसने पैसा मांगा कि भैया ये अमाउंट ट्रांसफ़र करो, और ये अमाउंट ट्रांसफ़र करने के बाद मैं अपने बैलेंस शीट में इसको शो करूँगा पब्लिकली, बाद में आपको रिटर्न कर दूँगा। तो यही बात थी असली। अब Gate.io और Crypto.com का न्यूज़ बाहर आने के बाद, जो बहुत बुरी खबर है, आने के बाद CJ बाइनेंस ने एक अनाउंसमेंट किया और सारे जो एक्सचेंज है, बड़े बड़े छोटे मझोले, सबको ये एक रिक्वेस्ट किया कि इस तरह से FTT डूब रहा है और आप लोग इस तरह से झोल कर रहे हो, तो अब लायबिलिटी बनती है कि आप अपने एसेट, लायबिलिटीज़ और प्रॉफिट का एक बैलेंस शीट इशू कीजिए, ताकि जो भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता चले कि आप कितने जेन्युइन हो और कितने झूठे हो। तो इसके अगेंस्ट में जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आई, कुछ जो एक्सचेंज है बड़े बड़े, उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम प्रूफ ऑफ रिज़र्व जो है वो पब्लिकली रिलीज़ करेंगे, और कुछ एक्सचेंज जो है उन्होंने डिनाई कर दिया। अब डिनाई करने वाले
सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडियन एक्सचेंज की। तो इंडियन एक्सचेंज में एक एक्सचेंज है GIOTTUS, जियोटस। अब ये कौन सा एक्सचेंज है, मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया। इसने एक्सेप्ट किया और इसने कहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ में हम जो हमारा जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है वो हम पब्लिकली करेंगे और अपनी जो हकीकत है वो बताएंगे। अब डिनाई किसने किसने किया वो देखिए। डिनाई किया है CoinDCX ने, CoinSwitch कुबेर ने, वजीरेक्स ने, जेब पे, BitBNS एंड BuyUcoin ने। ये सारे इंडियन एक्सचेंज हैं जिसका मैंने नाम लिया। इन कॉइनों ने पूरा डिनाई कर दिया कि ये लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। मतलब बड़ा साफ है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेरे व्यूवर्स हैं, तो आप समझ जाएंगे कि किस एक्सचेंज से डील करना है और किस से नहीं करना है। अब जियोटस जो है उसके बारे में रिसर्च करके नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल जो इनके जो CEO है उसका जो नाम है विक्रम सुबराज, तो इसने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया और मुझे लगता है कि इस डिसीजन की वजह से इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो जाएगा। अब चलते हैं इंटरनेशनल जो एक्सचेंज है वो किसने किसने अलाउ किया है देने के लिए प्रूफ ऑफ रिजर्व। तो उसमें सबसे पहला नाम बाइनेंस का आता है, क्योंकि बाइनेंस ने ही शुरुआत किया था तो उसको तो देना ही है। और दूसरा जो नाम है Gate.io का है, तीसरा KuCoin का है, चौथा जो है पोलोनिक्स का है, पांचवा जो है बिटगेट का है, फिर छठा हॉबी का है, सातवां OKK का है और आठवां जो है डेरिबिट का है और नौवां जो है बाईबिट का है। तो ये सारे ने जितने भी एक्सचेंज है इंटरनेशनल एक्सचेंज है, इन्होंने बड़ी क्लियरली कहा है कि हम लोग मर्कल ट्री रिजर्व जो है वो प्रोवाइड करेंगे पब्लिकली ताकि लोगों को पता चल सके। अब दोस्तों देखना ये है कि इसमें सच्चाई क्या है और हकीकत क्या है, और ये लोग जो प्रूफ ऑफ रिजर्व जो इशू करेंगे, जो लोगों तक पब्लिकली करेंगे, उसमें कितना जेन्युइन है और कितना फेक है। अब इसके अगेंस्ट में बाइनेंस ने क्या किया कि जितना भी उसके पास स्टेक होल्डिंग थे वो सारा उसने डिक्लेयर कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया। उसका ट्वीट आया, उस पर उसने बताया है कि टोटल 600 कॉइन बाइनेंस अकेले होल्ड करता है, जिसमें से उसने 6 कॉइन है उसको रिवील किया और मार्केट में पब्लिकली उसने रिवील करके लोगों को बताया। उसमें जो स्टार्टिंग है उसमें 475K मतलब 4,775 के मतलब 4,75,000 जो BTC है उसके पास, 4.8 मिलियन इथेरियम है, 17.6 बिलियन USDT है, 21.7 बिलियन BUSD है, 601 मिलियन USDC है, 58 मिलियन BNB टोकन है जो इनका खुद का टोकन है। अब एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरे मार्केट को जो भी ट्रांसपेरेंसी की तरफ लाना है या प्रूफ ऑफ रिजर्व शो करना है या प्रोड्यूस करवाना है, तो कहीं ना कहीं बाइनेंस अकेले इसको लीड कर रहा है और ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है, खास करके क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। FTX का जो एक्सचेंज पे घपले हुए थे, इतने सारे घपले जो उसने किए, और इसका जो सिस्टर कंपनी अल्मीडा है उसने जो ये घपले किए, तो ये घपले को उजागर करने का जो काम किया था वो सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट ने किया था। उसको कुछ क्लू मिला था, उसका नाम है CoinDesk। इसी ने सारे क्लू निकाले और मार्केट में लाया। उसके बाद से जब हलचल मची तो CJ बाइनेंस है, उन्होंने सिर्फ ट्वीट करके लोगों को बताया कि इस तरह से मार्केट में चल रहा है। पीछे मैंने वीडियो में कहा था कि मैं उस बंदे का नाम भी आपको बताऊंगा जिसने ये जो घपला हुआ है उसको रिवील किया, तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए उसका नेम। और मैंने ये भी कहा था कि मैं एवरी ट्रांजैक्शन जो भी ट्रांजैक्शन है प्रूफ के साथ लाया हूँ। तो ये देखिए वो है ट्रांजैक्शन, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे crypto.com से कहाँ पे गया है, FTM टोकन, Gate.io, crypto.com, Gate.io, crypto.com। तो ये सारे ट्रांजैक्शन के जो लाइव प्रूफ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं एक्सचेंज कैसे घपला करती है उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।